नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि देखिए क्या है ना कि हम जितने ईटीएफ कवर करते हैं, सब पे तो हम हर वीक चर्चा नहीं कर पाते हैं। इसमें कहीं न कहीं कमी हमारी है ना? ये क्या है? ये तो सादा क्यों आ रहा भाई? 1 सेकंड, चलो ठीक है जब भी आना आ जाएगा। आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ? हाँ, आ ही गया। तो अभी हम उस पे चर्चा करते हैं और आपको बताना चाहेंगे कि अभी हम लो वोलेटाइल पे भी चर्चा करते हैं, एएलपीएल पे और देखते हैं कैसे क्या है ना? तो अल्फा से शुरू करेंगे और भी 4 ईटीएफ इसमें कवर कर रहे हैं जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज संडे था, आज आप लोगों ने क्या-क्या किया? अच्छा, गवर्नर किसी ने देखा कि नहीं देखा गवर्नर मूवी? तो आप अगर देखे होंगे तो ज़रूर कमेंट्स करिए कि हाँ सर मूवी तो ठीक था, अच्छा था। बाकी अभी तो मैं देखता हूँ, आज देखने का मैं भी प्लान किया हूँ। अच्छा है, फैमिली मूवी है, तो एक बार देखता हूँ और नहीं होगा तो अगर टाइम पे अगर हो गया देख लिया तो देख लिया, नहीं तो फिर इग्नोर कर दूँगा और क्या। अगर किसी को देखना है तो आप बोलोगे तो मैं शेयर भी कर दूँगा, लेकिन अभी तक मेरे पास आया नहीं है। आ जाता है तो मैं आपको शेयर कर दूँगा अगर प्रिंट वगैरह अच्छा रहा तो। चलिए शुरू करते हैं। गवर्नर अच्छा है, मनोज वाजपेयी का, आरबीआई का अपना जो स्टैंड होता है उसके लिए। तो ठीक है, फाइनेंस का मूवी है तो फाइनेंस हम लोग तो फाइनेंस वाले हैं तो उनको देखना ही है चाहिए। आइए अभी हम लोग अल्फा पे बात करते हैं। तो सबसे पहले अल्फा को देखते हैं। तो अल्फा में हम यहाँ देख रहे हैं कि अल्फा बार बार इस लेवल को जा रहा है और टच होकर नीचे आ जा रहा है। 500 मूविंग ऑलरेडी अप है, 200 एक लहर टाइप में बना के है और कहीं ना कहीं प्राइस यहाँ पर ही है। ठीक है, एक बात बताऊँ, 500 आपको लग रहा है कि सर मार्केट कितना ऊपर जाएगा ये जाएगा, आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि 500 मूविंग एवरेज है ना, ये 500 मूविंग एवरेज है। इसके लिए मेरे को थोड़ा डाउन करना पड़ेगा। ये 500 मूविंग एवरेज है, ठीक है, और ये मार्केट का टॉप है। कितना परसेंट का डिफरेंस होता है पता है? आप बोलिएगा नहीं नहीं पता है। तो मोटा मोटी ये 34-35% का डिफरेंस। आप ये सोचो कि किसी समय ये यहाँ था और ये भाव यहाँ था, तो 35% का डिफरेंस में था। आज ये यहाँ है और भाव यहाँ है, उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि महंगा हो गया है तो भाई साहब मैं तो बोलूँगा एक बार ना मिर्ची खा लेना और पानी ना पीना। जो जलन होगा ना और जो छनछनाहट होगा ना, आपका दिमाग खोल के रख देगा धुआं काम से। भाई कैसे समझाऊँ? 500 मूविंग यहाँ है और ये भाई साहब यहाँ है, 35% का डिफरेंस है। अभी मूविंग एवरेज यहाँ आ गया, प्राइस और भाव उसका यही है। तो यहाँ से तो एक उम्मीद तो है कि भाई इतना बड़ा मूव हो सकता है। अगर मार्केट सपोर्ट दिया, सपोर्ट करके चला तो ये इतना बड़ा मूवमेंट हो सकता है। तो आप बोलेगा नहीं शायद इतना तो नहीं हो सकता। देखिए उम्मीद पे तो दुनिया टिकी है, हम भी उम्मीद पे टिके हैं। समझ रहे हैं? हम उम्मीद पे टिके हैं, हम उम्मीद कभी नहीं छोड़ते हैं। कल अच्छा होगा इस चीज़ का उम्मीद हमेशा हम लेके चलते हैं और उम्मीद के लिए हमेशा हम पॉजिटिव रहते हैं। वर्तमान में काम भी करके रखते हैं। जो अपना कर्म है हम कर्म करके रखते हैं, बाकी फल आज ना कल मिल ही जाएगा। फल का चिंता क्या करना है? अभी ऑलरेडी फल हम लोग को मिला है, यहाँ से यहाँ 43 से आपको 50 तक चला गया, तो अच्छा यहाँ रिटर्न बनाया लोगों का, है ना? जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया ठीक है, जिन्होंने नहीं किया वो भी ठीक है। अब आते हैं तो ये 500 और 200 के बीच में फंस गया है। एक चीज़ देखिएगा, कभी भी 500 और 200, है ना, हालांकि यहाँ हम 50 लगा सकते हैं, लेकिन जब ये 200 500 को क्रॉस करता है ना तो एक बड़ा मूवमेंट दिखाता है। लेकिन समय के अनुसार ही दिखाता है, ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि हमेशा दिखाएगा। समय के अनुसार दिखाता है, तो उम्मीद है कि आज ना कल दिखाएगा ही दिखाएगा। ऐसा क्या है कि नहीं दिखाएगा, समझ रहे ना बात को? तो बस उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है। अगर 500 मूविंग एवरेज के ऊपर निकल के क्लोज होता है तो बहुत अच्छा है। अगर 500 मूविंग एवरेज के ऊपर निकल के क्लोज होता है तो मतलब कह सकते हैं कि बहुत अच्छा है, और नहीं होता है तो कोई बात नहीं। लेकिन इस वीक ये एक बहुत नैरो रेंज में है, तो इस रेंज का बेनिफिट उठाना चाहिए। मेरा तो एक मामला, मतलब जिसको रिस्क लेने का क्षमता है वो यहाँ एक रिस्क जरूर लेना चाहिए। तो आप बोलिएगा अच्छा क्या रिस्क सर, क्या मतलब क्या? तो मतलब साफ है मेरा कि यहाँ एक रिस्क जरूर लेना चाहिए, और अगर ये रिस्क लेते हैं तो उम्मीद है कि भगवान आपका भला करें। तो आप बोलोगे क्या रिस्क है? ये एक रेंज में फंसा हुआ है, 51 और यहाँ 48, मोटा मोटी 48.32। अरे पेन नहीं है ना, चल नहीं रहा है। तो ये जो अभी है ना, ये जो 51 पॉइंट, मतलब 51 के आसपास पकड़ लो साहब, ठीक है, 51 और नीचे में ये रेंज, ये 48-32, ये रेंज में भाई ₹3 में। अगर इस रेंज में जिस साइड भी निकलेगा बड़ा मूवमेंट रहेगा। 51 के ऊपर निकला तो बड़ा जाएगा और इसके नीचे निकला तो बड़ा जाएगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप समझदार हैं, मैंने आपको इसके भी बारे में बता दिया। क्योंकि ज़्यादा समय इस पर नहीं दूंगा। अल्फ़ा है तो अल्फ़ा तो काफ़ी खतरनाक ईटीएफ है, ये सब तो आप लोगों को पता ही है ना?
अल्फ़ा काफ़ी खतरनाक ईटीएफ है और अल्फ़ा को सर्च करते हैं अल्फ़ा करके, जो कोटक अल्फ़ा का है, अभी 50 का लेवल चल रहा है और ऊपर से ठीक-ठाक गिरा हुआ है। 1 साल में देखिए तो अभी बाउंस बैक होके आया है, तो अच्छा है। इसमें जो स्टॉक हैं काफ़ी बेहतरीन स्टॉक आते हैं और काफ़ी मतलब अच्छे स्टॉक इसमें आपको देखने को मिलते हैं। तो अल्फ़ा, नॉट अल्फ़ा ईटीएफ, समझ गए? अल्फ़ा अल्फ़ा ईटीएफ बोलने से दूसरे में चला जाता हूँ, मेरे असिस्ट का चल जाता है। लेकिन जब आप निफ्टी अल्फ़ा को आप करिएगा ना, तो आपको ये चीज़ सामने निकल के आएगा। ये देखिए, इसमें टोटल 50 स्टॉक होते हैं और अभी टॉप पे आप देख सकते हैं ये स्टॉक है। अच्छा, हिटाची भी है इसमें, वाह! जीई, अच्छा जी, चलो, हिंदुस्तान कॉपर भी है। तो ये 50 आते हैं, ये अल्फ़ा है। अल्फ़ा मतलब जो निफ्टी से बेटर रिटर्न दिया, बस इंटर हो जाता है। खतरनाक है, गिरता भी उसी तरह, बढ़ता भी उसी तरह। नेक्स्ट आते हैं मोमेंटम, मॉम 30 आईटीएफ, ये है 200 का है। निफ्टी 200 में जिस स्टॉक में 30 मतलब मोमेंटम वाले स्टॉक इसके अंदर कवर करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी की हल्की सी तेज़ी में भी इसमें बढ़िया उछाल देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। निफ्टी 2% भागा तो ये भाई और भागेगा। गिरावट में भी सेम है, एज इट इज़ आप देख लीजिए। इसका जो है तो नीचे से काफ़ी रिकवर हुआ है ना। बहुत पुराना ईटीएफ ये सब नहीं है, सब बहुत ज़्यादा पुराना ईटीएफ नहीं है, तो इसका भी ध्यान रखा जाए है। तो ये अभी इस रेंज को जब काटेगा तो इसमें एक अच्छा है। तो उम्मीद है कि इस बार 34 के रेंज को ये निकाल 34 के रेंज को निकाले। बाकी मैं चार्ट में एक बार चेक कर लेता हूँ। ये सब स्ट्रेटजी इंडेक्स है ना, तो इसका ध्यान रखिएगा। मोम 30 आई टी एफ कहाँ है, यहाँ पर ये आपको मोम 30 आई टी एफ, ये तो ये देखिए, तो मोम 30 आई टी एफ आपके सामने है। यहाँ पर ही ये 31 पे, ये देखिए बिल्कुल हम लोग का ये जो लाइन खींचा हुआ है वहीं पर ही रुका है और क्लोजिंग वहीं दिया है। तो अगर सब ठीक ठाक रहता है तो इसमें अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकता है, समझ रहे हैं, अच्छा तेज़ी। लेकिन वो रेंज जो है वो मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर ये 33 के ऊपर क्लोज हो गया भाई साहब, फिर तो मज़े आ जाएंगे। ये लेवल जो है, ये 33 के लेवल को ऊपर निकला ना तो ही मज़ा आएगा। बाकी अभी ये इस जगह असिस्टेंट पे है, जो कि 31 का लेवल है। हाँ, इसमें ध्यान देना, अगर 30 का लेवल टूटता है तो फिर बड़ी गिरावट होगी, तो इसको भी आप नज़र में रख के चल सकते हैं। बाकी आप की मर्जी है, मेरा किसी को इन्वेस्ट करने का नहीं है। मेरा है कि एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, एक बार लेवल बता देते हैं। कई लोग बोल रहे थे कि सर थोड़ा सा लेवल में बता दीजिए, जिससे क्या है कि हम लोग को भी अंदाज हो। हिंडाल्को इंडस्ट्री, शाबाश, सबसे ऊपर है 6.1 BSE, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मतलब ये अलग अलग आपको दिखेगा स्टॉक, एक ही स्टॉक बार बार रिपीट होता हुआ नहीं दिखेगा इसमें, ये खासियत है। नेक्स्ट आता है एक एमओ टूर, टूरिज्म का भाई साहब, बहुत वाहियात है, बहुत वाहियात टूरिज्म सेक्टर है। आप देख सकते हैं, जिनको अगर जा रखे हैं तो ठीक है, नहीं गए हैं तो ठीक है। इसमें सारे होटल वाले आ जाएंगे, मतलब जब से है तब से गिरा पड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि जब से खुला है, जब से ये लिस्ट हुआ है तब से गिरा पड़ा है। और कब से लिस्ट हुआ है, तो 13 जून 2025 को, मतलब 1 साल हो गया और 18% 20% डाउन है। और इसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टॉक आते हैं। स्टॉक देखिएगा तो हो सकता है कि आपको अच्छा लगे। इंडियन होटल भी आएंगे, है ना, टूरिज्म सेक्टर है तो 15 स्टॉक इसके अंदर आता है। देखिए, इंडियन होटल है, इंटर ग्लोबल है, GMR है, जुबलेंट फूड है, मतलब आप देख सकते हैं ITC है, IRCTC यहाँ भी आ गया, दर तेरी की, चलो EIH है, जो भी है, लेमन ट्री। तो इस तरह के सारे होटल आए हैं भाई साहब। इनका ना मतलब कभी भी ये भागेंगे, ऐसा कि कोई लिमिट नहीं है, और गिर भी सकते हैं, कोई मतलब इसका वो नहीं है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और ये एक सेक्टर है, कभी भी इस सेक्टर में जुआ नहीं खेलिए, पूरा पैसा लगा के कभी काम नहीं करिए। ठीक है, थोड़ा बहुत लगा दिया आदमी कि चल यार थोड़ा बहुत लगा देते हैं, अगर बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो इसमें शांति से बैठ जाइए। ये नहीं कि आपने पूरा पैसा इसी सेक्टर में ठोक के रख दिया, तो वो गलत हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान देके चलिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आपको ये स्मॉल कैप के बारे में बता दें, जो कि मेरे असिस्ट का स्मॉल कैप 250, मोमेंटम क्वालिटी, तो इसको ये 100 स्टॉक इसके अंदर आते हैं। ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ये चलता है ना तो इसका एक अलग अंदाज है, मेरे को रियली बहुत पसंद आता है ये स्टॉक, ये ETF। ये बड़ा अच्छा रिटर्न देता है, बड़ा अच्छा स्विंग देता है, और ये चीज़ मेरे को अच्छा लगता है, तो इसीलिए। और इसका मतलब इसमें वॉल्यूम टूर से, एमओ टूर से तो बेटर वॉल्यूम और वैल्यू है ना। तो अच्छा रिटर्न देता है, अच्छा स्विंग भी देता है, तो इसका हम लोग विशेष ध्यान भी रखते हैं। 6 महीना में देखिए रिकवर भी हुआ, 1 साल में देखिए कम गिरा हुआ है, कहाँ टूर 20%, ये कम गिरा हुआ है। तो इसमें क्या कि 100 स्टॉक आते हैं क्वालिटी वाइज, तो काफ़ी अच्छा है, वॉलेटाइल है लेकिन बढ़िया है। 5 साल का तो होगा नहीं, ये 2024 में 7 मार्च को लिस्ट है, तो उतना तो है नहीं, लेकिन ठीक है, बढ़िया है। तो इसमें भी आप अपना मूड बना सकते हैं। इसमें मोमेंटम के हिसाब से, मोमेंटम क्वालिटी के हिसाब से है, तो ये सब स्ट्रेटजी इंडेक्स हैं। इसमें भी देखिए भारत, BHEL है, BL है, HDFC बैंक है, TD पावर है, मतलब इस तरह के हैं, MCX वगैरह सारे हैं। BHEL भी है ना, सबसे ऊपर में BHEL है, तो इसमें 1.93 है।
मैं सोचता हूँ 250 स्टॉक है, 250 स्टॉक है सर, छोटा मोटा नहीं है, ठीक है। तो इसको भी आप अपने रडार में रखिए, बढ़िया चीज़ है। अगर सही समय में इसको अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है या आपने इस लेवल में खरीदा है 43 या 44, तो होल्ड करिए। एक बार इसको 45 के लेवल से ऊपर निकलने दीजिए, 45-50 के लेवल से। इस लेवल से जैसे निकलेगा तभी इसका अपना असली मतलब 45, 50 से 46 इसके ऊपर निकलेगा, तभी इसमें एक नया जान आएगा जो कि इसको मतलब खींचेगा ऊपर की तरफ, लाइफ टाइम हाई की तरफ ये फिर खींच जाएगा। तो अच्छा है, मूड मॉल बनता है तो ये सब मतलब निफ्टी से डबल रिटर्न देने का क्षमता रखता है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, बेल आइकन वगैरह जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और ये मेरा फ्री टेलीग्राम है, ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है। जरूर देखिए, मैं किसी को बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, मैं खुद करके दिखा देता हूँ। अंतर है ना, बस जो इस अंतर को समझ पाएगा वही हमें समझ पाएगा। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।